फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह ताला के यहाँ न तुम्हारे जानवर का खून पहुँचता है और न गोश्त पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों के गोश्त की भी कोई ज़रूरत नहीं है और खून की भी कोई ज़रूरत नहीं है। या अल्लाह फिर किस लिए हुक्म दिया जा रहा है जानवरों को तेरे रास्ते में ज़िबा करने के लिए? अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, ए मेरे बंदे मैं देखना चाहता हूँ तू कितना मुत्तकी है, परहेजगार है, कितना मेरी बात पे अमल करने वाला है। मैं तो तेरे दिल के अंदर छुपे हुए जज्बे को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे इस जज्बे के इजहार को देखना चाहता हूँ, मेरे हुक्म की कितनी परवाह करता है। लेकिन याद रखना जानवर को ज़िबा किया जाए, मेरे हुजूर झुका जाए, मेरे रास्ते में क़िताल किया जाए, मेरे रास्ते में निकल कर हज की सआदत हासिल की जाए, जब तक तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा मौजूद नहीं है तुम्हारी कोई इबादत भी कबूल नहीं है। तो फरमाया कि मुझे कुर्बानी के गोश्त जानवर का गोश्त भी नहीं पहुँचता और उसका खून भी नहीं पहुँचता। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो सिर्फ तुम्हारा तक़वा देखता हूँ, परहेजगारी देखता हूँ। अब तक़वा है क्या? तक़वा क्या है? जिसका फ़ारसी में तर्जुमा है परहेजगार। परहेजगार, किसी चीज़ से बाज आना। तो मुत्तकी अल्लाह की नज़र में कौन है कि वो हर उस चीज़ से बाज आ जाए, रुक जाए, अपने आप को रोक ले जहाँ रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती हो, जहाँ रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती हो, हर चीज़ से अपने आप को रोकने वाला शख्स वो मुत्तकी होता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने इस पैगाम को आगे पहुंचाया और फरमाया कि इन लोगों को बतला दीजिए कि मैं तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, तुम्हारे आमाल को देखता हूँ, आमाल को देखता हूँ। और अमल भी वो जो तक़वे पर मबनी हो। यही वजह है, मसला है, शरी मसला है। अगर किसी की कमाई हराम की हो, जितने मर्जी कुर्बानी कर ले, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती अल्लाह की बारगाह। सूदी लेन देन करने वाला हो, जाहिर है सूदी लेन देन करना हराम है और इस हराम की वजह से जो आमदनी से हासिल हुई वो भी हराम है। तो हराम चीज़ अल्लाह के तकर्रब का ज़रिया नहीं बन सकती। कुर्बानी का मतलब क्या है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। और अल्लाह का कुर्ब जो हासिल होता है वो हलाल माल से होता है, हराम माल से नहीं होता। अब बंदा कहे हराम माल है, सूद की लेन देन करता है, किसी के माल को उसने गस्ब किया हुआ है, किसी की ज़मीन उसने हथिया ली है, किसी के घर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, या किसी से कोई माल गस्ब कर लिया है, चोरी की है, डकैती के ज़रिए से माल हासिल कर लिया है। अब वो कहे तो मैं तो अल्लाह के रास्ते में दो कुर्बानियाँ पेश करूँगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसी कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाता। क्योंकि कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। और अल्लाह का कुर्ब जो हासिल होता है उसके लिए शर्त क्या है? हलाल माल हो। हराम माल को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। तो अल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा बयान कर दिया, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस तक़वे की तारीफ़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने हज़रत काब से सवाल किया कि काब, उबई बिन काब जो सहाबी रसूल थे, जो कुरान बड़ा खुशनुमा पढ़ा करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम भी फरमाया करते थे काब कुरान सुनाओ। वो कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो आप पर उतरा है, आपको कैसे सुनाएं? कहा कि नहीं, जब तुम सुनाते हो ना तो अल्लाह के फरिश्ते भी झूम जाते हैं। उनसे पूछा हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तक़वा किसे कहते हैं? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन
क्या कभी दुश्वार गुजार घाटियों में सफ़र हुआ है? कहा कि हाँ हुआ है। कहा वहाँ झाड़ियाँ देखी हैं, दुश्वार गुजार झाड़ियाँ? तो उन झाड़ियों से गुजरने के लिए क्या किया जाता है? अमीरुल मोमिनीन ने फ़ौरन जिक्र किया, अपनी तहमद को उससे बचाया जाता है, अपने कपड़ों को उससे बचाया जाता है, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, कहीं कोई झाड़ी मेरे कपड़े को नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी जिल्द को, मेरे जिस्म को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। तो अमीरुल मोमिनीन उस वक़्त जो आदमी सिमट कर चलता है अपने कपड़ों को, अपने आप को, तो फरमाया कि तक़वे का भी यही मफ़हूम है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे इस तरह सिमट सिमट कर, कहीं कोई कबीरा का मुर्तकिब ना हो जाए, गुनाह सगीरा का मुर्तकिब ना हो जाए, खिलाफ औला का भी मुर्तकिब ना हो जाए। हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग, उनकी ज़िंदगियाँ इसी ही इबादत, अल्लाह लिल्लाहियत और खशियत से भरी हुई मिलती हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि कभी बेवज़ू नहीं रहे, बावज़ू होते रहे। हाँ, सोने के बाद तो आदमी मुकल्लफ नहीं है ना, जब तक जागते रहे अपने आप को वज़ू में रखा, वज़ू टूटा फिर वज़ू कर लिया, बावज़ू रहे। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जिनकी तकबीर ऊला कभी फौत नहीं हुई। तकबीर ऊला, जब इमाम तकबीर पढ़ता है ना अल्लाहु अकबर नमाज के लिए, तो कई खुश नसीब ऐसे हैं कि जिनकी बरसों बरस हाथ से उनकी तकबीर ऊला नहीं छूटी। ऐसे भी खुशकिस्मत तरीन लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को मुत्तकी कहते हैं जो हर चीज़ सिमट सिमट कर चलते हैं, जो कहते हैं कि मुझसे कोई नफली रोज़ा भी न छूटने पाए। कई ऐसे हमने देखे हैं, बुज़ुर्ग भी देखे हैं, बड़े बीमारी के आलम में देखे, जज्बा मौजूद होता है, पूछते रहते हैं सहरी का वक़्त क्या है। यकीन जाने हमें पता नहीं होता सहरी का उस वक्त का, वो पूछते हैं सहरी का वक़्त क्या है मौलाना साहब। मौलवी साहब उठ कर देखते हैं और बतलाते हैं कि आज ये वक़्त है। तो ऐसे भी लोग हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, नातवा हैं, जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी जज्बा मौजूद है। तो फरमाया कि जो इन मुस्तहब पर भी अमल करने वाला हो उसको अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी कहा जाता है। तो अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, तुम्हारे जानवर का गोश्त मुझ तक नहीं पहुँचता, वला दिमाउहा, और ना उसका खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि तुम्हारा जो तक़वा है, परहेज़गारी है, अल्लाह के यहाँ उसका वज़न होगा। तो ये क़ुरबानी का फ़लसफ़ा मैंने आपके सामने लफ्ज़ के एतबार से ज़िक्र किया कि क़र्रबा युक़र्रिबु क़ुरबानन मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह। अरबी के अंदर इसकी इस्तिलाह में यूँ माना होता है कि क़ुरबानी किसको कहते हैं? मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाह, जिसके ज़रिए से अल्लाह का बंदा क़ुर्ब हासिल कर ले, इसको क़ुरबानी कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने इस क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में जा बजा ज़िक्र फरमाया है, जा बजा ज़िक्र फरमाया है। सूरह अनाम के अंदर फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, कि हमने हर उम्मत के लिए इस कुर्बानी को रखा है, रवा रखा है। जिस तरह के रोज़े के मुतालिक अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे। फ़ुक़हा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कई इबादतें ऐसी हैं जो पिछली उम्मतों में भी पाई जाती, मसलन नमाज किसी न किसी सूरत में मौजूद थी, कुर्बानी ये भी किसी न किसी सूरत में मौजूद थी, और इसी तरह रोज़ा ये भी किसी न किसी सूरत में मौजूद था। ये अलग बात है कि वहाँ रखने का अंदाज़ अलग था, अदायगी का अंदाज़ अलग था, इस उम्मत के अंदर अहकाम अलग है। मसलन पहले कुर्बानी होती थी, उसको ज़िबा भी नहीं किया जाता था, बल्कि उसको एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया जाता था। पहाड़ी के ऊपर रखने के बाद आसमान से आग आती थी, और वो आग जिस जानवर को जला देती थी तो समझा जाता था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिसकी कुर्बानी के जानवर को आसमान से आई हुई आग किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाती तो समझा जाता था कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं है।
तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने ये कुर्बानी भी जिक्र फरमाई है। फरमाया वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़, हे मेरे महबूब आप पढ़ के सुना दीजिए नबा बनी आदम बिल हक़, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या हक के साथ, सच के साथ। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की, पहाड़ी के ऊपर रखा, आसमान से आग आई और जिनकी कुर्बानी को जला दिया, उन दोनों में से आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमाया, दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं फरमाया। और जिसकी कुर्बानी को कबूल किया ना, जिसकी नहीं किया, तो वो गुस्से में आ गया काबिल। उसने फ़ौरन के क़ाला लअक़्तुलन्नक, कि मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। भाई रब है, चाहे जिसकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। और मैंने जिक्र किया कि कुर्बानी वही कबूल होती है जो तक़वे और परहेज़गारी के साथ की जाए, रज़ा इल्लल्लाह, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए की जाए, वही कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, इस कुर्बानी के ज़िक्र के आखिर में भी अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गारों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। परहेज़गार तो वही है जो हलाल माल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करे और दिल में उसका जज्बा भी अल्लाह की रज़ा का हो, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का हो, तो उसकी कुर्बानी कबूल होती है। वगरना इसके ख़िलाफ़ नहीं है तो कोई बंदा ये कहे कि इसने तो 10 लाख का बैल ज़िबा किया है। ये इलाके तो इन चीज़ों से पाक हैं। ज़रा आप जाइए शहरों का रुख कीजिए, खुसूसन कराची के अंदर हमने देखा मवेशी मंडी जब वहाँ पर लगती है, ऐसे ऐसे बैल, जब हम तालिब इल्म थे पढ़ा करते थे उस दौर में 2005, 6, 7 की बात है, उस दौर के अंदर भी वो लोग 35 लाख का बैल ख़रीदा करते थे। और कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे पड़ोसी ने 3 लाख का लिया है तो मैं 4 का लूँगा, उसने इतने मन गोश्त का जानवर ख़रीदा है तो मैं इतने मन गोश्त वाला जानवर ख़रीदूँगा। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ये नहीं देखता। अल्लाह तो ये देखता है, तेरी नीयतों को देखता है। हाँ, तेरी नीयत ये है कि मैं रब की बारगाह में ऐसा जानवर पेश करूं जो मोटा हो, तगड़ा हो और खूब पला हुआ जानवर हो, तो तेरी नीयत अगर अल्लाह का क़ुर्ब है तो अल्लाह तेरी नीयत पर तुझे अजर व सवाब ज़रूर देगा। लेकिन सिर्फ ये मकसद है उससे मेरा जानवर बड़ा दिखाई दे, पड़ोसी के जानवर से बड़ा जानवर हो, बिरादरी का जो फ़र्द है उससे बड़ा मेरा जानवर हो। ये उसमें मुकाबला बाजी की जब बात आए ना, तो फिर वो अमल, वो जानवर अल्लाह उससे कबूल नहीं फरमा। भाई अल्लाह की रज़ा के लिए यही वजह है ना कि बड़े जानवर के अंदर कितने बंदे शरीक होते हैं? 7। और फ़ुक़हाए किराम ने बयान फरमाया है, अगर किसी एक आदमी की नीयत भी गोश्त हासिल करने की हुई तो सबकी कुर्बानी ख़त्म, ज़ाया हो जाएगी, सिर्फ इस नीयत की वजह से। ये नीयत तो है ना, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो हलाल हो जाता है, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो हलाल नहीं होता। ये नीयत ही होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत अगर आपकी रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब है, अल्लाह की रज़ा है, फिर अल्लाह ने आपको दिया है तो बड़ा जानवर ख़रीदें, कीमती जानवर ख़रीदें, 2-2, 4-4 कुर्बानियाँ करें। इस पर अल्लाह पाक खूब राज़ी होंगे। लेकिन दिखलावा मकसद होगा तो फिर कोई कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये खालिसतन ये जो हुक्म है ये अल्लाह के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल, मेरे महबूब इन लोगों को बतला दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज और मेरा रोज़ा
मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत वो खालिसतन अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए है। इसी वजह से शरई हुक्म है कि गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी जायज़ नहीं। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करना ये जायज़ नहीं है, वो जानवर हराम हो जाता है। कई लोग इसमें तरह तरह की बातें बतलाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या तुमने नहीं देखा दुनिया में कोई आदमी बकरा ख़रीद कर लाता है, बैल ख़रीद कर लाता है, भैंस ख़रीद कर लाता है, तो लोग नहीं कहते वो फ़लाँ जो है वो इकराम भाई का बकरा है, अकरम भाई का बकरा है, या ये फ़लाँ का जो है ये फ़लाँ की गाय है, तो वहाँ पर फ़लाँ का नाम क्यों लेते हो, ये गैरुल्लाह के लिए नहीं है। ओ भाई ये तो अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी तौर पर मिल्कियत बनाई है। अगर ये ना हो तो सारे कहें ये मेरा है। अगर कोई ये ना कहे कि ये बकरा मेरा है या मेरे भाई का है, तो फिर दूसरा तीसरा आदमी कहेगा चलो जी किसका नहीं तो ये मेरा है, उसके हाथ से निकल जाएगा ना। ये तो अल्लाह ने ज़ाहिरी मिल्कियत बनाई है कि जिसके ज़रिए से पता चल जाए कि ये अल्लाह पाक ने किसकी मिल्कियत में दिया है, ये फ़लाँ भाई के मिल्कियत में दिया है, ये गैरुल्लाह का नाम नहीं है। गैरुल्लाह का नाम कब होगा कि इस जानवर की कुर्बानी मैं फ़लाँ आदमी का कुर्ब हासिल करने के लिए इसको ज़िबा कर रहा हूँ, तो ये हराम हो जाता है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। फरमाया कि तुम पर मुर्दा जानवर हराम है, वद्दमा और बहता हुआ खून हराम है, वलहमुल खिंज़ीर और खिंज़ीर और सूअर को गोश्त तुम पर हराम है। और फिर जिक्र फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और हर वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के नाम पर नामज़द करके उसको ज़िबा किया जाए वो जानवर भी हराम है। तो इससे पता चला कि जो लोग ये कहते हैं फ़लाने के नाम पर मैं कुर्बानी पेश करता हूँ, फ़लाने के नाम पर करता हूँ उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, तो ये हराम है। हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं, मसलन कोई आपके ख़ानदान में से फौतशुदा है, नफली कुर्बानी की नीयत से कहें कि मैं उसकी तरफ से अल्लाह की बारगाह में इस कुर्बानी को पेश करता हूँ, मैं उसके सवाब के लिए। ये याद रखिएगा, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। लोग ज़्यादातर इन बातों में उलझा देते हैं और कहते हैं असल मकसद से उनकी तवज्जो को हटा देते हैं। तो यहाँ पर फरमाया है कि वो फ़लाँ की तरफ से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में इस जानवर को ज़िबा किया जाता है, ये और चीज़ है। वो कहे कि फ़लाने के नाम पर इस जानवर को ज़िबा करता हूँ, ये और चीज़ है, ये हराम। किसी नबी के नाम पर भी नाम लेकर अगर कोई जानवर के ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम न ले, किसी और का नाम ले, तो वो जानवर हलाल होगा? नहीं होगा। तो फरमाया कि मेरी कुर्बानी भी, मेरी नमाज भी, मेरी ज़िंदगानी भी, मेरी मौत भी किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए है। तो कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा मकसद क्या है? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो अल्लाह का कुर्ब, इसकी तफसील बयान कर दी। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है? हलाल माल से, हराम माल से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी को कबूल फरमाते हैं। परहेज़गार किसको कहा जाता है उसकी तफसील भी बयान कर चुके हैं, ये तो कुरान मजीद के अंदर बयान की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, 2 जुम्मे पहले भी मैंने इस हदीस को बयान किया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल उज़ाही, ये कुर्बानी क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब क्या दिया? सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे वालिद अबू बुज़ुर्गवार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया सहाबी के जवाब पर, सवाल पर। सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबी ने मज़ीद सवाल किया
फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल हमें इस कुर्बानी के ज़रिए से क्या मिलेगा, हमें इस कुर्बानी से क्या मिलेगा, हमें क्या हासिल होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि हर बाल के एवज़ में एक नेकी मिलेगी, हर बाल के एवज़ में एक नेकी मिलेगी। अब कुर्बानी का जानवर ज़्यादातर बकरा या बकरी होती है, भेड़ होता है, दुम्बा होता है, भैंस होती है, बैल होता है, ऊँट होता है। अल्लाह ताला ने इनके खाल के ऊपर बाल रखे हैं कि नहीं रखे? तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, क्या कोई आदमी आज तक ये जान सका है कि कुर्बानी के जानवर की खाल के ऊपर कितने बाल हैं? किसी को नहीं पता, गिन ही नहीं सकता, लातादाद हैं, बेशुमार हैं। तो इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, हर बाल के इवज़ में एक नेकी मिलेगी। जिस तरह वहाँ बाल बेशुमार हैं, यहाँ नेकियों की तादाद भी बेइंतहा और बेशुमार है। फिर सहाबी ने अर्ज़ की, क्योंकि वो सहाबा थे, उनमें से बाज़ भेड़ दुम्बा इसकी कुर्बानी पेश करते थे, उनकी खाल के ऊपर बाल नहीं होते थे, पशम होती थी। फसूफ़ु या रसूल अल्लाह, कि उस पशम के मुताल्लिक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि सूफ़िन हसना, हर उस ऊन के बदले में, उस पशम के बदले में भी एक एक नेकी है। ये इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मुताल्लिक बतलाया है। आगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस बयान करता हूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला अमल 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन, गौर से सुनिएगा ताकि हमें पता चले हम जिस फरीज़े को अदा करने जा रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, कि अल्लाह के नज़दीक 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने वाला अमल उस दिन सबसे ज़्यादा, तमाम अमलों से ज़्यादा मकबूल अमल है। और वो क्या है? उस हदीस पाक में ज़िक्र है इहराक़ुद्दम, खून का बहाना है। ये खून का बहाना उन लोगों के ऊपर एक ज़र्ब है जो कहते हैं अजी इतने जानवरों की कुर्बानी, खून बहाने की क्या ज़रूरत है। मुल्हिद किस्म के लोग हैं ना, जो अपने आप को रोशन ख्याल कहते हैं, जो दीन से बेजारी का हर मौके पर ऐलान करते हैं, ऐसे मौक़ों पर भी ऐसे शोशे छोड़ते हैं अजी खून बहाने की क्या ज़रूरत है, जानवरों की नस्ल कशी क्यों करते हो? अगर ज़्यादा ही तुम रब को राज़ी करना चाहते हो तो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने की जितनी रकम है जमा करके गरीबों में तकसीम करो, बांट दो। बासती किस्म के लोग उनकी बातों में आ जाते, कहते हैं बात तो इनकी ठीक है, और भाई हदीस पाक के अंदर ये जिक्र नहीं है। गरीबों के साथ मदद करना, इयानत करना, इसके कई मौक़े मौजूद हैं। आप साल के 12 महीने ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह के रास्ते में गरीबों की मदद करना, बेवाओं की किफ़ालत करना, यतीमों के सर पर हाथ रखना, मसाकीन की मदद करना, नुसरत करना, उनके साथ तावन करना, इसका अल्लाह पाक ने सिर्फ हुक्म नहीं दिया बल्कि बेशुमार और ढेर सारा अजर और सवाब और उसका वादा भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। लेकिन 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन अल्लाह के नज़दीक यही अमल सबसे बेहतर है कि कुर्बानी के जानवर के ऊपर छुरी चलाना, खून का बहाना। तो ये फ़लसफ़े नहीं चलेंगे। ये फ़लसफ़ा वहाँ पर क्यों नहीं होता जब जेब के अंदर 2.25 लाख का मोबाइल होता है, उस वक़्त ये क्यों नहीं जहन में होता? भाई क्या ज़रूरत है 2.25 लाख मोबाइल ख़रीदने की? मोबाइल की ज़रूरत तो 20, एंड्रॉयड मोबाइल की तो 20, 25, 30 हज़ार से भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो वहाँ पर ये फ़लसफ़ा याद क्यों नहीं होता? जो घरों के अंदर बिला ज़रूरत के वहाँ एक एक बाथरूम पर लोग लाखों का खर्च करते हैं, वहाँ पर ये फ़लसफ़ा क्यों नहीं आता? ये दर हकीकत लोगों को दीन से दूर करने वाली बात होती है कि ताकि लोग किसी बात के अंदर मशकूक हो जाएं, उस अमल को छोड़ दें, अजर व सवाब से हट जाएं।
तो इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल वो ज़िलहज्जा के 10 तारीख को जो अमल है मकबूल है, काबिल कबूल है, वो कुर्बानी के जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी फेरना है। और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कल क़यामत वाले दिन यही जानवर अपने ऊन, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ ये हाजिर होगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये ज़ाहिर होगा और अल्लाह के यहाँ यही कुर्बानी उसकी कबूल कर दी जाएगी। बल्कि पुल सिरात पर वही जानवर अल्लाह ताला उसके अंदर कुव्वत डालेंगे, फुर्ती डालेंगे कि वो जानवर के अंदर इतनी कुव्वत फुर्ती होगी कि वो पुल सिरात पर से उसी जानवर के ऊपर चढ़ता हुआ, सवार होता हुआ पार होगा। बाद लोग दुनिया में मजाक उड़ाते हैं ना, कहते हैं एक दूसरे को मजाक से, भाई तेरा तो बकरा इस काबिल है ही नहीं है कि इसके ऊपर बैठ कर तू पुल सिरात पार करे, और भाई इतना कमज़ोर तुमने ख़रीदा है, ठीक है उसकी ताकत इतनी होगी, इसका ये मतलब नहीं अल्लाह पाक उसके अंदर कुव्वत डालेंगे। हैं बाद खुशकिस्मत होंगे जो पलक झपकने की मकदार में पार होंगे, और बाद ऐसे होंगे कि उसकी सवारी सवार होगी, तो जिस कदर इखलास होगा तो उस कदर वो जानवर के अंदर कुव्वत आएगी। तो इसलिए कुर्बानी के जानवर की खुद देखभाल करें, उसको मारने से बचें, उसको ना मारें। हाँ सरकश हो गया है तो उसको राह रास्त लाने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बेजा इनको नहीं मारना चाहिए। और आम जानवरों को भी, हमारा दीन तो वो दीन है, नबी अलैहिस्सलाम तो जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं ना। तो इसलिए ये बात भी चलो बाद में आगे आखिरी बात जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे जितने भी अहबाब हैं माल मवेशी रखने वाले हैं, अक्सर व बेशतर अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हैं माल मवेशी रखने वाले, तो कभी इन माल मवेशी को गालियाँ ना दिया करें, बहुत बड़ा गुनाह होता है। कई लोग हमने देखे हैं उनको गालियाँ देते हैं, ऐसी ऐसी बदतरीन किस्म की गालियाँ देते हैं कि इंसान लरस जाता है। तो जानवरों को गालियाँ न दें। नबी अलैहिस्सलाम इन जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं, और इनको खूब खिलाएं भी, इनको पिलाएं भी, और ख़ुसूसन ये कुर्बानी का जो जानवर है इसकी देखभाल करें और इसको खूब नहलाएं और खूब जो है इनको खिलाएं पिलाएं, ताकि अल्लाह की बारगाह में खूब मोटा ताज़ा होकर इसकी कुर्बानी पेश करें। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो कुछ कहा गया सुना गया, अल्लाह पाक हम सबको अमल कर